Hello everyone, welcome to Jaipur Ortho and Neuro Physiotherapy and Rehab Center. I, Dr. Ajit Kumar Surana, Director and Founder of Jaipur Ortho and Neuro Physiotherapy Clinic. Today we are discussing about a critical case of shoulder dislocation. हेलो, मैं एच पी सुमन। लाइफ में समटाइम्स वो चीज़ें होती हैं जिन्हों आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। 18 जुलाई वो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं जयपुर से भीलवाड़ा की ओर जा रहा था, एक शेयरिंग कार टैक्सी में था और आगे वाली सीट पे ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठा था। सीट बेल्ट भी मैंने लगा रखी थी। हल्की सी बरसात हो रही थी। मानववाड़ा टोल के आसपास हमारी कार का एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था। जो सज्जन चला रहे थे कार, वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस थे, काफ़ी यंग थे, एनर्जेटिक थे, लेकिन समहाउ रात का 8 बजे का टाइम था, वो शायद उस चीज़ को असेस नहीं कर पाए थे और हमारी जो कार है वो एक गाय पे चढ़ गई और ऑलमोस्ट 360 डिग्री पे टर्न हो गई। मैं आगे की सीट पे था, सीट बेल्ट भी मैंने लगा रखी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक से ये क्या हो गया। जब मुझे पता चला कि ये गाड़ी टर्न हो चुकी है तो मैंने देखा कि क्या हुआ है, तो मैंने अपने आप को मूव करने की कोशिश की थी, तो मैं आगे की सीट से मूव नहीं कर पा रहा था और मुझे ऐसा लग गया था कि मेरा जो राइट हैंड साइड है उसमें कहीं कहीं प्रॉब्लम है। क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था तो मैंने कुछ अंदेशा किया भी नहीं था। इमीडिएटली हमने हेल्पलाइन 108 की, वहाँ एम्बुलेंस भी आई, हमने हमारे मिलने वाले को भी कॉल किया और हम फिर एक हायर टैक्सी से महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर के लिए वापस आए। जो रास्ते का सफ़र था काफ़ी दर्दनाक था। 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर भी नहीं घूमा जा रहा था, बहुत ज़्यादा पेन था। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन महात्मा गांधी के जो डॉक्टर्स थे उनकी टीम थी। रात को करीब 2 बजे मैं वहाँ पहुँचा। हमारे कुछ परिचित भी थे, वो लोग भी वहाँ थे, तो उन्होंने कोशिश करके समाओ जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं वैसे मेरे राइट हैंड को निचोड़ के और छोटा मोटा जो डिसलोकेशन को लोकेट करने का प्रयास करने किया था और वो सफल भी रहे थे। 3-4 बार किया हालांकि उन्होंने। बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, लेकिन जो पेन अब मेरे पास रह गया था आफ्टर उन्होंने जो ये एक्सरसाइज की थी, वो अगर आप यूँ कहें तो पहले 100% था, तो लगभग 10% के करीब रह गया था। तो उन्होंने मुझे ये सलाह दी थी कि आप रेस्ट करें और अगले 2-3 दिन बाद आएँ। एक बैंडेज भी दिया था, पट्टा दिया था हाथ पे बांधने का। तो मैं समझ रहा था कि ये शायद काफ़ी कुछ ठीक हो गया है। अब तो 10% ही पेन रहा है, तो अगले 2-3 दिन में मैं जब फिर हॉस्पिटल विजिट करूँगा तो सही हो जाएगा। मैं 3 दिन बाद गया तो फिर से उन्होंने 7 दिन बाद आने का कहा, बैंडेज को रखने का कहा, कुछ रेस्ट करने का कहा, कुछ मेडिसिन्स दी। तो इस तरीके से 7 दिन के बाद गया। फिर उन्होंने 7 दिन का टाइम के लिए कुछ और क्योरमेंट के लिए किया। फाइनली उन्होंने जब MRI भी हुई, मेरा एक्सरे भी हुआ, तो उन्होंने कहा साहब ये आपकी छोटी सी हड्डी का डिसलोकेशन हम सही नहीं कर पा रहे हैं एंड यू हैव टू गो फॉर एन ऑपरेशन। अब मेरे सामने 2 ऑप्शन थे, या तो मैं ऑपरेशन करूं क्योंकि मेरी एज 61 के करीब है, तो मैं बार बार हिचकिचा रहा था कि मुझे ऑपरेशन के लिए नहीं जाना चाहिए, आई हैव टू सीक अनदर सेकेंड ओपिनियन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सर है SMS हॉस्पिटल में, मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझे ये सलाह दी कि आपका जो एक्सरे और MRI है उसे देख के आप कहीं पे भी चले जाएं, हर डॉक्टर आपको ऑपरेशन करने की ही सलाह देगा। मैंने कहा सर मैं डॉक्टर के पास तो आया ही हूँ, आप मुझे ऐसा कोई रास्ता बताएं जिससे मुझे ऑपरेशन की जो परेशानी है वो झेलना नहीं पड़े। उन्होंने कहा लेट अस टेक ए चांस, आप अच्छे से कोई फिजियोथेरेपी से कंसल्ट कीजिएगा और आप अगर फिजियोथेरेपी कराएं तो आई एम नॉट श्योर बट देर आर चांसेज मोर देन 90% दैट यू विल बी क्योर्ड। तो मैंने कहा सर अगर 90% चांसेज है तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी होपफुल आल्सो, वेरी एनर्जेटिक आल्सो। तो मैं कोई ऐसे फिजियोथेरेपी के वहाँ जाना चाहूँगा अगर आप कुछ सजेस्ट करें तो उन्होंने कहा नहीं, जयपुर में काफ़ी सारे फिजियोथेरेपी है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आपके एरिया में ही अगर कोई अच्छे से हो तो आप देख लीजिएगा, ताकि उससे आपकी जो ट्रैवलिंग है वो ज़्यादा नहीं रहेगी। जयपुर में आने जाने में भी काफ़ी असुविधा रहती है। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मुझे ऑपरेशन नहीं करना है, मुझे कोई अच्छे थेरेपी से फिजियोथेरेपी सेंटर जाना है जहाँ मेरा जो इलाज है वो हो सके। तो मैंने 3-4 जगह गया। मैं जगतपुरा में रहता हूँ, महिमा पनोरमा चौराहे के पास में और VIT रोड पे, यहाँ काफ़ी सारे फिजियोथेरेपी सेंटर है। तो मैं गया। फिर मैं जयपुर ऑर्थो एंड न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर भी आया। यहाँ डॉक्टर सुराना से मेरी बात हुई क्योंकि मैं 2-3 डॉक्टर्स के पास पहले जा चुका था, तो मुझे लगभग आइडिया हो चुका था कि फिजियोथेरेपी में क्या होने वाला है। तो डॉक्टर सुराना सर ने ये कहा कि भाई आपका जो केस है थोड़ा सा क्रिटिकल है आपकी एज के हिसाब से भी, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको ठीक कर दें। हो सकता है इसमें जो आप समय समझ रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आप कितना समय मान रहे हैं। मैंने कहा सर 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। तो उन्होंने कहा हाँ हम कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है क्योंकि ये डिसलोकेशन है। उन्होंने सारी रिपोर्ट्स देखी, डॉक्टर जाकिर हुसैन सर का प्रेस्क्रिप्शन भी देखा।
तो मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज से और उनके एक्सपीरियंस से और एक्सपर्टाइज से मुझे विश्वास हुआ कि मैं एक सही जगह पहुंच गया। और उसके बाद मैंने निश्चय किया कि मैं डॉक्टर अजीत सुराना सर की जो टीम है उनके साथ और उनकी जो क्लिनिक है मेरे रेजिडेंस के पास में ही है, हार्डली 1 किलोमीटर है, वहाँ पे जाऊँगा। ये बात अक्टूबर की है, दीपावली के आसपास की है। डॉक्टर सर ने मुझे ये भी कहा कि देखिए बीच में त्यौहार भी आएंगे, आपके काफ़ी सारे काम भी आएंगे, लेकिन आप जितना रेगुलर रहेंगे उतना ही हील में असर आएगा। और डॉक्टर सर की ये जो बात है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि वो मेरे हित के बारे में सोच रहे थे। तो मैंने निश्चय किया। जब मैं शुरू में आया था तो काफ़ी पेन होता था। डॉक्टर साहब खुद उसको रेंज को लाने के लिए प्रयास करते थे, हाथ को घींचते थे, पीछे ले जाते थे, थोड़ा मूव करवाते थे, कुछ जो मशीन्स है यहाँ लगाते थे जिसमें ऐसा लगता था जैसे चींटियाँ काट रही हो, कुछ वायर वगैरह की भी मशीनें थी। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि कुछ जो मेरे हाथ में मूवमेंट नहीं हो रहा था वो थोड़ा सा हल्का सा, जिसको कह सकते हैं 1-2-3% मूवमेंट आने लगा। तो चूँकि मैं होपफुल था कि मेरा काम हो जाएगा, और डॉक्टर साहब बार बार ये कहते थे कि नहीं आपका सर हम ठीक कर देंगे, आप बस कोशिश कीजिएगा कि इसको घर पे भी आप एक्सरसाइज करें और काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको रख सकते हैं, प्रोवाइडेड आप रेगुलर रहे और घर पे एक्सरसाइज करें। तो डॉक्टर साहब की ये बात मुझे अच्छी लगी और मैं घर पे भी एक्सरसाइज करता था और यहाँ पे भी आता था। लेकिन जितना मुझे रेगुलरली आना चाहिए था समहाउ मैं नहीं आ पाया, क्योंकि मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे असाइनमेंट रहते हैं। तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो हीलिंग में टाइम लगा उसमें ज़्यादा जो नहीं होने का कारण है वो मेरा अपना रोल है, क्योंकि अगर मैं रेगुलरली आता तो शायद अच्छा हो जाता। डॉक्टर प्रतीक है यहाँ, काफ़ी यंग है, काफ़ी एनर्जेटिक है। वो लगभग मेरे हर समय साथ रहे, काफ़ी मोटिवेट करते थे मेरे को, काफ़ी हेल्प करते थे। दर्द भी होता था मुझे, बहुत ज़्यादा पेन होता था। जो इनकी 30 सीढ़ी मतलब स्टेयर से मैं 22-23 तक ही चढ़ पाता था और 23 में भी पहुंचने में बहुत मुश्किल होती थी, बहुत ज़्यादा पेन होता था। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बट समहाउ द टीम हियर इज़ वेरी मोटिवेटिंग। उन्होंने मुझे हेल्प किया, सपोर्ट किया, गाइड किया और मेरे संबल को बनाए रखा। तो लास्ट में आज स्थिति ये है कि मैं जो 30 स्टेप्स है वो बहुत आसानी से चढ़ जाता हूँ, यानी अंगुलियों के माध्यम से, और मुझे यहाँ जो पेन होता था वो भी नहीं हो रहा है। तो समहाउ मतलब कुल मिला के मेरा कहने का यहाँ है ये है कि ये जो टीम यहाँ है, एक्चुअली जयपुर रिहेबिलिटेशन एंड न्यूरो सेंटर नहीं है, जबकि मैं इसे ये कहूँगा कि रीजुनिवेशन सेंटर है। रीजुनिवेशन का मतलब होता है पुनर्जन्म। मैंने लगभग आशा छोड़ दी थी कि मैं इस हाथ को मूवमेंट कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जैसे एक आदमी को नए जन्म में जो उत्साह मिलता है वो मेरे हाथ को मिला। और गीता में कहा भी है कि यद्यदा धरती श्रेष्ठ तत्व देवी तेरो जन समय सयद प्रमाणम कुरुते लोकस्ततो न रोतते। यानी आपको अच्छे आदमी को फॉलो करना है। जो आदमी अच्छे आदमी को फॉलो करता है उसका संसार में कल्याण होना ही नहीं है। तो यहाँ जो डॉक्टर सुराना सर की टीम है, प्रतीक जी है, धीरज जी है, गौरव है, मैडम है, काफ़ी अच्छे आदमी है, काफ़ी मोटिवेटिंग है, काफ़ी यंग है, एनर्जेटिक है, उत्साह बढ़ाते हैं। और आज जब मैं घर लौट रहा हूँ लगभग 5 महीने बाद, तो मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं एक फैमिली के से जा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा जो हाथ है काफ़ी स्टेबल हो चुका है। नाउ आई कैन ड्राइव ए कार। मुझे शॉर्टली अमेरिका भी जाना है, तो नेचुरली आई विल बी गोइंग विथ हैप्पी हैंड्स, हैप्पी हेल्थ एंड बहुत ही अच्छे तरीके से मैं जा रहा हूँ। मैं सभी से यही अनुरोध करूँगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि एक अच्छा डॉक्टर निश्चित रूप से आपको पुनर्जन्म दे सकता है। एक अच्छे डॉक्टर की जो टीम है वो आपके आशाओं में संचार कर सकती है, बहुत तेज़ी से संचार कर सकती है। ये मेरा भावुक पल है, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये जो सेंटर है काफ़ी अच्छा है। अगर कभी आपको इनकी सेवाओं की आवश्यकता पड़े तो ज़रूर लीजिएगा। आई वंस अगेन थैंक from the bottom of my heart to the entire team of Dr. Surana and Dr. Pratik and everyone who has really helped me. Thank you very much. Okay sir, thank you so much for your kind words and sir mainly basically आपने हमारे को इतना ट्रस्ट रखा तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे सर वो वर्ड आज भी याद है जब आप फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे, फर्स्ट टाइम आप विजिट के लिए आए थे, तो आपने बोला कि आपके यहाँ पे फिजियो करवानी है मुझे। मैंने बोला ठीक है सर, आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, कि टाइम लगेगा, बट मैंने आपको यही बोला। बट देन फिर आपने एक दिन मेरे पास आए, आप आके आपने बोला कि मैं सोच के बताता हूँ आपको। मैंने फर्स्ट डे आपका ट्रीटमेंट किया, आपने बोला नेक्स्ट डे कि मैं सोच के आपको बताऊँगा, आपका मुझे नंबर दे दीजिए आप एक बार मुझे। बट मैंने नेक्स्ट डे देखा आप आए, आते ही आपने मुझे एडवांस पे किया।
वो चीज़ मुझे अभी भी याद है कि आपने मेरे ऊपर वो ट्रस्ट रखा सर। नहीं, नहीं, तो नहीं, सर सर, थैंक यू आपका सो जो मच सर expertise उसके है। लिए सर। एंड ओके, थैंक यू एवरीवन।